50,000 के बजट की बात करें तो हमें ऐसे टैबलेट मिलते हैं जिनमें सारे काम बढ़िया से होते हैं। बिकॉज इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जो हार्डवेयर है टैबलेट का वो एकदम ही प्रीमियम मिलता है, हमें एकदम ही ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जिसके अंदर हमें कोई लैग नहीं मिलेगा। एकदम ही प्रीमियम ब्रांड्स के टैबलेट मिलते हैं, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस एंड Xiaomi वगैरह। देखो भाई, अगर तो आपको एक ऐसा टैबलेट चाहिए कि प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं, MS ऑफिस पे काम करना है, स्प्रेडशीट पे काम करना चाहते हो, प्रेजेंटेशंस बनानी है, मल्टीटास्किंग करनी है, स्प्लिट स्क्रीन फीचर आ जाता है। फिर जैसे आपने मीटिंग अटेंड करते करते नोट्स बनाने हैं तो वो आप टैबलेट के ऊपर कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, चाहे आप क्रिएटर बनना चाहते हो, सब कुछ इसके कैमरा से हो जाएगा। भाई कई बंदे तो टैबलेट से एडिटिंग भी करते हैं। एंड अगर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए टैबलेट चाहिए कि भाई मैं तो नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब वगैरह देखना चाहता हूँ, तो भाई एक नंबर परफॉर्मेंस मिलती है। जो इनकी वीडियो क्वालिटी है ना, दैट इज टोटली अनबीटेबल इस बजट के टैबलेट्स की। एंड इसके अलावा अगर आपने हैवी टूल्स का भी यूज करना है, अडोबी लाइटरूम यूज करना चाहते हो, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, आपने म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम करने हैं ना, स्टूडेंट के तो सारे काम हो ही जाते हैं, लेकिन उसी के साथ ही ये सब कुछ भी हो जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE Plus। अब इसकी जो डिस्प्ले ना वो एकदम ही फ्लैगशिप लेवल वाली डिस्प्ले है। 12.4 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, तो इसका डिस्प्ले साइज ही काफी बड़ा है। एंड दूसरी बड़ी चीज क्या है कि 2.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, तो पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर हमें ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। अगर आप बिंज वॉचिंग करना चाहते हो, ड्राइंग करना चाहते हो, रीडिंग करना चाहते हो, कंफर्टेबल डिस्प्ले इसकी। S पेन आपको इंक्लूडेड मिल जाएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पैसा वसूल करना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो, जो भी आपने ड्राइंग्स वगैरह बनानी है, S पेन को यूज करो एंड यू आर गुड टू गो। एंड इसके जो स्पीकर्स हैं वो हमें डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट के साथ में मिल जाते हैं। डुअल स्पीकर्स हैं बाय AKG। इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया, लाउड है, एकदम ही क्लियर मिल जाते हैं इसके स्पीकर्स। अब देखो, जैसे इसके अंदर हमें बड़ी बैटरी मिल जाती है 10,090 mAh की। अगर तो हैवी यूजेज की बात करें, पूरा दिन यूज करो, बैटरी चल जाएगी। लेकिन अगर हम कैजुअल यूजेज की बात करें, जैसा कि मेरी तरह भाई बंदे ने कभी कभी बीच बीच में टैबलेट यूज कर लिया, सारा दिन मैंने टैबलेट यूज करना नहीं है, फिर ये 2 दिन तक तो बहुत आराम से चल जाता है भाई, इजीली चल जाएगा। एल्यूमिनियम की बॉडी मिल जाती है, काफी डिफरेंट कलर ऑप्शंस के अंदर में मिल जाएगा। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 47,000 रुपीज। एक चीज का ध्यान रखना है, देखो जैसे इसके अंदर में Exynos 1380 प्रोसेसर दिया गया है, अंततः तो स्कोर 6 लाख के करीब है। प्रोसेसर थोड़ा एवरेज है, एवरेज परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में एवरेज नहीं मैं कह सकता, लेकिन इसी बजट के अंदर अपने पास जो दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है लाइक डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में हल्की फुल्की गेमिंग के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर आपने गेमिंग नहीं करनी, हैवी वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैबलेट टॉप नॉच है। एक और चीज का ध्यान रखना है, जैसे इसके जो कैमराज हैं वो हमें मिल जाते हैं। 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं बैक कैमरा से। जो ध्यान रखने वाली चीज है कि कैमरा एकदम ही परफेक्ट है, बट नॉट फॉर क्रिएटर्स। अगर आप ये चीज सोचो कि मैं व्लॉगिंग करना चाहता हूँ या फिर मुझे प्रोफेशनली इसके कैमरा को यूज करके वीडियोस रिकॉर्ड करनी है ना, उस मामले में इतनी बड़ी आउटपुट नहीं मिलती है। ओवरऑल नॉर्मल यूजेज के लिए फोटोज एंड वीडियोस बढ़िया जाती हैं इसके कैमरा से। सबसे हाईएस्ट सेलिंग टैबलेट आप इसे जरूर कंसीडर करो। मैं तो भाई रिकमेंड करूंगा, आंखें बंद करके आप इस टैबलेट को बाय कर सकते हो, ये इतना टॉप का टैबलेट है। आगे बढ़ते हैं भाई, Xiaomi Pad 7। इसका करंट प्राइस है 33,000 रुपीज। मेटल की बॉडी के साथ इसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो सैमसंग से भी ज्यादा बेटर है। 11.2 इंचेस की 3.2 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले जो कि डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 600 निट्स की ब्राइटनेस है, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR10 एंड डॉल्बी विजन की हमें इसके अंदर सपोर्ट मिल जाती है। देखो मूवीज एंड कंटेंट वॉचिंग की बात करें तो वो एकदम ही स्मूथ होती है इसके ऊपर। गेमिंग की बात कर लो वो भी एकदम ही स्मूथ होती है। एंड इसके अलावा अगर आपने थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी वाले काम करने हैं, 100% sRGB वाली डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर। कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग वाले जैसे मर्जी काम करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। प्रोसेसर एकदम लाजवाब है, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 प्रोसेसर है, अंततः स्कोर 14 लाख के करीब। 12 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है। जैसे इसके अंदर हमें जो स्टोरेज मिल जाती है दैट इज UFS 4.0। ये जो हमें इस बजट के अंदर कुछ पुराने मॉडल्स में मिल जाते हैं ना, उनके अंदर आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, लेकिन इसके अंदर 4.0 मिल रही है। ये ज्यादा फास्ट है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू 3.1। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा दिया गया, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। इसका जो बैक कैमरा उससे हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, फुल एचडी 30 एंड 60 FPS हो जाती है। एंड इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो हमें मिल जाता है फुल एचडी 30 FPS की रिकॉर्डिंग के साथ। एक और चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर हमें Android 15 दिया गया, एकदम ही लेटेस्ट वाला, बेस्ड ऑन Xiaomi HyperOS 2। 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट एंड 2 साल की OS अपडेट हमें इसके अंदर मिल जाती है। चार्जर हमें साथ में इंक्लूडेड मिल जाता है। 4 स्पीकर्स हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। एकदम ही बढ़िया टैबलेट है, साउंड एक्सपीरियंस काफी बढ़िया मिल जाता है। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखना है, देखो इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो काफी बढ़िया। लेकिन अगर मैं सैमसंग एंड एप्पल के साथ कंपेयर करूँ ना, आई वुड से कि सैमसंग और एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Xiaomi। बढ़िया मिल जाती है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी ज्यादा बेटर है। चलो भाई अगला टैबलेट देखते हैं, दैट इज एप्पल iPad 10 जनरेशन। फ्लिपकार्ट, Amazon दोनों पे प्राइस चेक करके टैबलेट को बाय करना है। दोनों के जो बाइंग लिंक्स है वो आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। अब टैबलेट कैसा है भाई, टैबलेट एकदम ही लाजवाब है। मेटल की बॉडी मिल जाती है, 10.9 इंचेस की
FHD प्लस IPS डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर आपने प्रेजेंटेशंस पे काम करना है, रिसर्च वाले काम करना चाहते हो, वेब ब्राउजिंग, स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, गूगल मीट हो गया, जूम मीटिंग कॉल आपने अटेंड करनी है, इन सभी चीजों के लिए ये डिस्प्ले एकदम ही परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एप्पल की डिस्प्ले वैसे ही काफी बढ़िया होती है। टैबलेट के अंदर हमें हेडफोन जैक नहीं मिलता, A14 पैनिक चिप मिल जाती है, 11 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा में 12 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं। 4K at 60 FPS वीडियोस रिकॉर्डिंग हो जाती है इनके कैमरा से। Wi-Fi 6 एंड 5G वाला टैबलेट है ये। देखो इसकी प्राइसिंग के अंदर कुछ ये चीज है कि 35,000 रुपीज का भी आपको टैबलेट मिलेगा एंड ये टैबलेट आपको 50,000 रुपए का भी मिलेगा। दोनों के अंदर एक चीज का फर्क है, Wi-Fi प्लस सिम एंड ओनली Wi-Fi। आप दोनों में से किसी भी टैबलेट को बाय कर सकते हो। ओनली Wi-Fi 35,000 रुपीज का मिल जाएगा। अगर आपने टैबलेट को सिम डाल के फोन की तरह यूज करना है देन 45 से 50,000 रुपए के अंदर हमें टैबलेट मिल जाता है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। भाई अगला टैबलेट है OnePlus का Pad 2 जो कि हमें 40,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है 12.1 इंचेस की। देखो इस बजट के जो टैबलेट है ना उन सभी की जो डिस्प्ले वो आपको एकदम ही लाजवाब मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है डिस्प्ले के अंदर। तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB, 900 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ ही। इस बजट का अभी तक का सबसे तगड़ा प्रोसेसर आपको इस टैबलेट के अंदर दिया गया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, 20.5 लाख के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है ये। अगर मैं कंपेयर करूँ ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो प्रोसेसर है एप्पल की M2 चिप वाले के साथ अगर कंपेयर करें, लगभग दोनों के अंदर आपको सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है। एक तो M2 चिप वाला टैबलेट हो गया 60,000 रुपए का, लेकिन OnePlus का टैबलेट आपको 40,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही है। 12 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की स्टोरेज है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा से 1080 पे 30 FPS हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड जो बैक कैमरा उससे हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड्रॉइड 14 दिया गया है। इसकी जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो काफी बढ़िया है। एक तो ये ओनली Wi-Fi वाला मॉडल है, Wi-Fi 7 दिया गया इसके अंदर। इट इज 5 टाइम्स ज्यादा फास्ट एज कम्पेयर टू Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन मिल जाएगा। वायरलेस कनेक्टिविटी एकदम टॉप ऑफ द गेम है इसकी। 67 वॉट का अडेप्टर हमें इस टैबलेट के अंदर मिल जाता है। ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to फुल ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है टैबलेट। एकदम ही लाजवाब टैबलेट है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। एंड 95 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें इसके अंदर मिल जाती है एंड इसके जो स्पीकर्स हैं वो भी ज्यादा, 6 स्पीकर्स हमें इसके अंदर दे रखे हैं। स्टाइलस की सपोर्ट मिल जाती है बट वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। स्टाइलस एंड कीबोर्ड देखो हर टैबलेट के साथ में नहीं मिलता, इसके अंदर भी नहीं मिलेगा आपको। लास्ट ऑप्शन है Samsung Galaxy Tab S10 FE जो कि हमें 43,000 रुपीज का मिलेगा। ये टैबलेट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नया टैबलेट है। इसके अंदर आपको स्टाइलस पेन इंक्लूडेड मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 10.9 इंचेस की FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले। फ्रंट एंड बैक दोनों से हम 4K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया गया। Exynos 1580 प्रोसेसर है, 9 लाख से भी ज्यादा इसका अंतुतु स्कोर है, मतलब इसके ऊपर आपकी गेमिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गेमिंग में भी। IP68 रेटिंग के साथ ही Android 15 है, ओनली Wi-Fi वाला मॉडल है ये भी, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करें। तो ये थे सबसे बढ़िया टैबलेट्स जो कि हमें 50,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा टैबलेट बढ़िया लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी दूसरे बजट के अंदर अगर आपने टैबलेट बाय करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। ये वाली वीडियोस हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।